कि एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। तो हमें ये हमेशा ये देखना, ये थ्योरम आता है प्रूफ करने को, या इसके पे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं कि एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। चलिए देख लेते हैं कैसे होता है ये। तो आप नोट कर सकते हो, मतलब लिख सकते हो थ्योरम के रूप में, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप। हमने ऐसा कुछ अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन इतना जरूर पता है कि सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। तो चलिए यहां से देखते हैं कि हम जी को ले, अच्छा ये फाइनाइट ग्रुप में होगा, इन फाइनाइट ग्रुप, ठीक है। ये सारी बातें ना डिवीजन वाली सब फाइनाइट ग्रुप के लिए होती हैं, ठीक है। जब भी आप पढ़ोगे सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है फाइनाइट के केस में, ठीक है। तो फाइनाइट ये वर्ड हमेशा दिमाग में होना चाहिए, अंडरस्टूड होना चाहिए कि फाइनाइट के केस की बात कर रहे हैं। इनफाइनाइट जहाँ है वहाँ इनफाइनाइट हम लोग बोल रहे हैं किसी भी ग्रुप के लिए। जब एनी ग्रुप आता है तो इनफाइनाइट बोलते हैं, अदरवाइज अगर फाइनाइट होगा स्पेशली तो फाइनाइट यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए आप ले सकते हैं कोई भी जी ग्रुप ले लीजिए, लेट जी इज अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन, फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन, ठीक है। जी फाइनाइट ग्रुप हो गया ऑर्डर एन का। लेट एच इज साइक्लिक ग्रुप, ठीक है। एच क्या है? साइक्लिक ग्रुप ले लेते हैं जी का। लेट एच इज साइक्लिक सब ग्रुप, साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ जी। अगर H साइक्लिक सब ग्रुप है G का तो H का कोई ना कोई जनरेटर होगा, ठीक है। H इज साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ G such that A is generator of H। अगर A जनरेटर है तो H को हम क्या लिखेंगे? A की, H के सभी एलिमेंट को A की पावर में एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। एंड H इक्वल टू A की पावर M सच दैट M बिलोंग्स टू इंटीजर। हाँ, यहाँ से ऑर्डर ऑफ H इक्वल टू M हो गया। वी नो दैट बाय लैग्रेंजे थ्योरम। लैग्रेंजे थ्योरम क्या कहता है? लैग्रेंजेस थ्योरम क्या कहता है? ऑर्डर ऑफ H जो है, ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप जो है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड करता है। सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। बट चूंकि H एक साइक्लिक सब ग्रुप है, मतलब साइक्लिक ग्रुप है, तो उस ग्रुप का ऑर्डर उस एलिमेंट के ऑर्डर से, ऑर्डर के बराबर होगा। तो बट ऑर्डर ऑफ H इक्वल टू ऑर्डर ऑफ A इक्वल टू M। भाई साइक्लिक है, H इज साइक्लिक। अभी पढ़ा था अगर साइक्लिक ग्रुप होगा तो कोई ना कोई एक एलिमेंट ऐसा मिलेगा जिसका ऑर्डर उस ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होगा। सो इम्प्लाइज या सो ऑर्डर ऑफ A डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G, ठीक है। एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है हमेशा। चलिए, तो ये हो गया। तो ये आपने देखा कि एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को हमेशा डिवाइड करता है, तो ये ध्यान रखना है, ठीक। अगला हम लोग चलेंगे, ये सारी चीज़ें आपको खुद ब खुद प्रूफ भी करनी पड़ेंगी, तब जाके आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है।
अब कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कुछ काउंटिंग्स और देखते हैं कि हम कोई इवन ऑर्डर का ग्रुप ले लें, जैसे ऑर्डर 4 का ग्रुप ले लें, ठीक है, सबसे आसान है ना। लेट ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 4, थोड़ा ऊपर हो गया नहीं, लेट ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 4। अगर ग्रुप का ऑर्डर 4 हो गया तो इसमें किस टाइप के एलिमेंट आएंगे? ई, ए, बी, सी, ऐसे ही कुछ होगा। आइडेंटिटी का ऑर्डर तो 1 है, ठीक है, बाकी सारे एलिमेंट का ऑर्डर क्या है? 2 है। बाकी सारे एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा? 2 होगा, क्योंकि कैलेंस 4 ग्रुप है, ठीक। चाहे ऐसे भी देख लें, अगर आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 है, ठीक है, तो ए जो है, ए का इनवर्स क्या हो सकता है? ए का इनवर्स या तो खुद ए हो सकता है, या बी हो सकता है, या सी हो सकता है, ठीक है। हियर ए इनवर्स इज इक्वल टू ए और बी और सी, यही हो सकता है, क्योंकि ए तो आइडेंटिटी है नहीं, तो यही पॉसिबिलिटी है। अगर ए का इनवर्स ए हो गया, ठीक है, इफ, चाहे ले लेते हैं, इफ ए इनवर्स इक्वल टू बी, ए नहीं बी लेके चलते हैं। अगर ए का इनवर्स बी हो गया तो बी का इनवर्स क्या होगा? ए होगा, और सी खुद का इनवर्स हो जाएगा। इफ ए इनवर्स इक्वल टू बी, देन सी इज सेल्फ इनवर्स, ठीक है। सिमिलरली if A inverse equal to C, then B is self inverse, ठीक है, and if A inverse equal to A, then A is सेल्फ इनवर्स। आप यहां पे देख रहे हो कि अगर ग्रुप का ऑर्डर इवन है, ग्रुप का ऑर्डर अगर इवन है, तो आइडेंटिटी के अलावा एक सेकेंड, हेलो, अरे अभी क्लास में है थोड़ा सा। हाँ क्लास में है, क्लास में है, क्लास में। समाचार को तुम्हारी याद आ रही? अभी क्लास में है, क्लास में करते हैं तो थोड़ी देर में। हेलो, कहाँ हो? अरे क्लास ले रहे हैं, अभी क्लास ले रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो पॉसिबिलिटी क्या है? अगर एक एलिमेंट, अगर आइडेंटिटी है हमारे पास, सॉरी, तो आइडेंटिटी के अलावा 3 एलिमेंट में से कोई ना कोई एक एलिमेंट ऐसा हमेशा मिल जा रहा है जो खुद का इनवर्स है, मीन्स जिसका ऑर्डर 2 है। एवरी सेल्फ इनवर्स एलिमेंट हैज ऑर्डर 2, ये तो पढ़ा है ना। अगर ए इनवर्स बी, मतलब ए इनवर्स अगर ए है, ठीक है, अगर ये सेल्फ इनवर्स एलिमेंट है, ठीक है, अगर ए इनवर्स ए है तो ए का ऑर्डर क्या होगा? ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक है। ए इंटू ए इनवर्स हमारा क्या है? आइडेंटिटी है, ठीक है। ए का ऑर्डर 2 होने का मतलब क्या होता है? सॉरी, अगर ए का ऑर्डर 2 है हमारा, यहाँ पे ए का ऑर्डर 2 है, इसका मतलब क्या हुआ? ए इंटू ए इक्वल टू ई इम्प्लाइज, सॉरी इंटू नहीं बोलना चाहिए था, A operated on E equal to E, then A equal to A inverse, ठीक। अगर सेल्फ इनवर्स एलिमेंट हो रहा है ये, अगर ये सेल्फ इनवर्स एलिमेंट हो रहा है तो इसका ऑर्डर क्या है? 2 है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। आप इसको नोट कर सकते हो, देख सकते हो, नोट। अगर सेल्फ इनवर्स एलिमेंट है तो ऑर्डर 2 है, मीन्स हर सेल्फ इनवर्स एलिमेंट का ऑर्डर
2 हो रहा है, तो यहाँ पे implies order of C equal to 2 implies order of B equal to 2 implies order of A equal to 2। ठीक है, केस फर्स्ट इसको आप कर लो, इसको कर लो केस सेकंड, इसको कर लो केस थर्ड। तो आप देख रहे हैं अगर ऑर्डर 4 का ग्रुप है अगर ऑर्डर 4 का ग्रुप है तो कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट मिल जा रहा है जिसका ऑर्डर क्या है 2 है। ठीक है, जिसका ऑर्डर 2 है। ऐसे ही अगर आप ऑर्डर 5 की बात करोगे, अगर जी में एक एलिमेंट ले लिया ए सॉरी जी में एलिमेंट ले लिया ई ए बी सी एंड डी एंड ई, 6 ले लिया, 6 एलिमेंट ले लिए, तो ई का तो ऑर्डर ई होगा, ए का ऑर्डर या तो बी हो सकता है या सी हो सकता है या डी हो सकता है या ई हो सकता है। अगर ए का ऑर्डर ए का इन्वर्स बी हो गया तो बी का इन्वर्स क्या होगा ए हो जाएगा, तब तो ये दोनों खत्म इनकी कहानी। अब बचे सी डी और ई। सी या तो खुद का इन्वर्स हो जाए, सी या तो खुद का इन्वर्स हो जाए तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 2, या तो सी डी का इन्वर्स हो जाए या ई का, भाई दो में से किसी एक ही का इन्वर्स होगा। तो जब सी डी का इन्वर्स हो जाएगा तो डी भी सी का इन्वर्स हो जाएगा, बचेगा ई, तो उसको खुद का इन्वर्स होना पड़ेगा, सेल्फ इन्वर्स होना पड़ेगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि हर इवन ऑर्डर के ग्रुप में, इसको फिर से आप समझ लो, ई ए बी सी डी ई ऑर्डर 6 का ग्रुप है ये, आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 होता है। ठीक है, अगर ए का इन्वर्स बी हो गया तो बी का इन्वर्स ए होना पड़ेगा। भाई ए का इन्वर्स क्या पॉसिबिलिटी है, इन्हीं चारों में से कोई ना कोई होगा और एक ही होगा, तो अगर ए का बी हो गया तो बी को ए का इन्वर्स होना पड़ेगा, ये दोनों खत्म। अब बचे सी डी और ई, तो सी का इन्वर्स या तो वो खुद हो जाए या डी हो जाए या ई हो जाए। ठीक है, तो वो खुद हो गया तो भी ऑर्डर 2, और अगर सी का इन्वर्स डी हो गया तो बच जाएगा ई, तो इसका ऑर्डर होना पड़ेगा 2। ठीक है, अगर यहाँ ए बी का इन्वर्स नहीं होता, ए खुद का इन्वर्स होता तो भी होता ऑर्डर 2। मीन्स हर इवन ऑर्डर के फाइनाइट, एक ऐसा फाइनाइट ग्रुप जिसका ऑर्डर इवन हो, तो वहाँ आइडेंटिटी के अलावा एटलीस्ट एक एलिमेंट हमेशा ऐसा मिलेगा जिसका ऑर्डर क्या होगा 2 होगा, जो सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट होगा। ठीक है, मीन्स इवन ऑर्डर के ग्रुप में कम से कम 2 एलिमेंट तो सेल्फ इन्वर्स होते ही हैं। ठीक है, तो इसे आप नोट कर सकते हो डायरेक्टली। तो ये सारी बातें हैं, चलिए इस पर हम आगे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो, तू कहाँ हो रहा? अच्छा, तो आओ सदगुरु वाले में आओ। उससे हो गया क्या, उससे हो गया यूनियन बैंक का यूनियन बैंक का
So group of even order has one element of order 2. ये होना ही होना है, ठीक है. 8 ग्रुप भी ले लीजिए, तो एक तो आइडेंटिटी सेल्फ इन्वर्स हो जाएंगी, बचेंगे 7, ठीक है. तो 7 में या तो सब एक दूसरे के इन्वर्स हो जाए कुछ ना कुछ, तो एक तो बच ही जाएगा ना जो सेल्फ इन्वर्स होगा. तो हमेशा इवन ऑर्डर के ग्रुप में होता है कि एटलीस्ट 2 एलिमेंट आपको सेल्फ इन्वर्स मिल जाएंगे. एक खुद आइडेंटिटी होगा और दूसरा कोई भी एलिमेंट हो सकता है उसमें से. और ऑर्डर 2 का कम से कम एक एलिमेंट तो मिलेगा. आइडेंटिटी का ऑर्डर 2 थोड़ी होता है, 1 होता है, तो उसके अलावा एक और मिल रहा है, ठीक. चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर G एक फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर n का, अगर G क्या है, एक फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर n का, तो कितने अलग अलग टाइप के सब ग्रुप मिलेंगे, ठीक है. तो अगर G हमारा ऑर्डर n का कोई ग्रुप है फाइनाइट ऑर्डर का, तो वो सारे नंबर्स जो n को डिवाइड करते हैं उस ऑर्डर के अलग अलग सब ग्रुप मिलेंगे. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं लेट ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू 30. तब डिवाइजर्स ऑफ 30 आर डिवाइजर्स ऑफ 30 आर कौन कौन से. 1 डिवाइड कर सकता है, 2 करेगा, 3 करेगा, 5 करेगा, 6 करेगा, 10 करेगा, 15 करेगा एंड 30 करेगा, ठीक है. 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. तो देयर आर 8 डिस्टिंक्ट सब ग्रुप ऑफ दैट ग्रुप ऑफ ऑर्डर 30. 8 डिस्टिंक्ट सब ग्रुप, ठीक है. तो 8 सब ग्रुप मिलेंगे अलग अलग, ठीक है. और यही इसी ऑर्डर के मिलेंगे भी, ठीक है. पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ सब ग्रुप आर ऑल्सो 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30. हेंस there are 8 distinct subgroup of order 1 2 3 5 6 10 15 30 respectively. तो अगर ग्रुप का ऑर्डर हमारा n है तो n के जितने डिवाइजर्स हैं अलग अलग, उतने अलग अलग सब ग्रुप बनेंगे उस पर्टिकुलर ऑर्डर के, ठीक है. आप इसे चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है. जैसे जो सब ग्रुप बनेंगे, ठीक है, वो बनेंगे ए स्क्वायर. जनरेटर्स यहाँ बदल रहे हैं. सब ग्रुप ऑर्डर 1 के सब ग्रुप का जनरेटर ए हो गया, ऑर्डर 2 का सब ग्रुप जो बनेगा उसका जनरेटर ए स्क्वायर हो गया, ऑर्डर 3 का जो सब ग्रुप बनेगा उसका जनरेटर क्या हो गया, ए क्यूब हो गया. और ये सब ग्रुप ही तो लिख रहे हैं ना, ये हम क्या लिख रहे हैं, सब ग्रुप लिख रहे हैं, ठीक है. तो ये आपको ध्यान देना है. और ये हमेशा साइक्लिक ग्रुप में होता है. फिर क्या बनेगा, ए पावर 5, ए पावर 6, ए पावर 10, ए 15 एंड ए 30. ये सब ग्रुप्स बनेंगे. H1 H2 H1, ये H2 होगा, ये H3 होगा, ये H4 होगा, ऐसे ही H5 H6 H7 H8, H5 H6 H7 H8 सब आगे ऐसे. तो आप इसको प्रॉपरली नोट कर लीजिए. इफ G इज फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, इफ G इज फाइनाइट cyclic group, then number of
distinct number of distinct subgroup are number of divisors of n। साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, देखिए यहां पे छूट गया है। साइक्लिक ग्रुप यहां पे आप लिख सकते हो ऑफ ऑर्डर n, ठीक है। तो ये होना चाहिए, ठीक है। और हमेशा ये फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप की बात करेगा। फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हो ऑर्डर n का, तो अलग अलग सब ग्रुप कितने होंगे, जितने n के डिवाइजर्स होंगे। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अब दूसरी बात, प्राइम ऑर्डर का हर ग्रुप क्या होता है, साइक्लिक होता है। एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इससे क्या क्या आपको आइडिया लग जाएगा देखते हैं, पहले नोट कर लीजिए। एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। जैसे ऑर्डर 5 का कोई ग्रुप ले लीजिए, जैसे आप अगर ले लेते हैं कोई भी ऑर्डर 5 का ग्रुप, सपोज दैट ऑर्डर 5 या ऑर्डर 7, चलिए 1 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 1 3 7 9, 1 2 3 4 5 6 7 9, ऑर्डर 5 का ग्रुप हो गया। ऑर्डर 5 के लिए हमें 7 U7 लेना पड़ेगा। 1 U7 ले लीजिए, तो आ गया 1 2 3 4 5 6 7। चलिए इसको लेते हैं U7, 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 5 6, ठीक है। इनका ऑर्डर क्या है, 6 है। कोई भी ऐसा ग्रुप जिसका ऑर्डर प्राइम हो, कोई भी ऐसा ग्रुप जिसका ऑर्डर प्राइम हो, वो आपको लेना होगा। चलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा और चेंज करते हैं, Z7 ले लेते हैं, ये ज़्यादा सही रहेगा हमेशा के लिए। 0 1 2 3 4 5 6, ये देखिए ये हमारा क्या हो गया, Z7। साइक्लिक है कि नहीं ये चेक करना है। प्राइम ऑर्डर है तो साइक्लिक होना चाहिए। साइक्लिक होने के लिए क्या चेक करें, सबका ऑर्डर चेक करना होगा? नहीं, कोई एक एलिमेंट ऐसा खोज लें जिसका ऑर्डर क्या हो, 7 हो, वही जनरेट कर देगा। क्योंकि साइक्लिक ग्रुप की प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई भी एक एलिमेंट, अगर ग्रुप ऑफ ऑर्डर के कोई भी एक एलिमेंट का ऑर्डर अगर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो गया तो क्या हो जाता है, साइक्लिक हो जाता है। तो चलिए 3 देखिए, 3 का ऑर्डर कितना होगा, 3। ऑर्डर ऑफ 3 क्या होगा, 3 को कितनी बार ऐड करना पड़ेगा 0 लाने के लिए, 7 टाइम्स। 3 + 3 + 3 + 3 7 टाइम्स 21 आएगा। देन आप डिवाइड करोगे 7 से तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0, दैट इज आइडेंटिटी। तो 3 को खुद पे 7 बार ऑपरेट कराओगे एडिशन मॉडुलो 7 के रिस्पेक्ट में, तब जाके हमें मिल जाएगा आइडेंटिटी E। तो ऑर्डर ऑफ 3 इज 7 विच इज ऑर्डर ऑफ Z7। देन दिस इज साइक्लिक ग्रुप। एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, ठीक है। तो उसके कुछ एग्जांपल्स ये मिल गए। हाँ, यहाँ से एक चीज़ और क्लियर हो गई, जहाँ हम लोग अभी 2 मिनट रुके थे, खोज रहे थे कि कौन सा ग्रुप लें, ठीक है, कौन सा ग्रुप लें। तो हमें कभी भी साइक्लिक ग्रुप खोजना होगा किसी ऑर्डर का। अगर कहा 5 ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप बताओ, 10 ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप बताओ, 20 ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप बताओ, तो Zn, ठीक है, Zn हमेशा क्या होगा, साइक्लिक ग्रुप बनाता है, ठीक है। Zn हमेशा
साइक्लिक ग्रुप बनाता है। ठीक, 0 1 2 ले लो, आप 3 ले लो, 4 ले लो, तो Zn हमेशा Zn इज साइक्लिक ऑलवेज। ठीक है, तो हर ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप मिल जाएगा। ऑर्डर 2 का साइक्लिक ग्रुप Z2, ऑर्डर 5 का Z5, ऑर्डर 6 का Z6। ठीक है, तो यहाँ से तो पता चल रहा है कि अगर प्राइम ऑर्डर है तो साइक्लिक होगा। ठीक है, और कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ से आपको दिखेगा कि अगर ऑर्डर प्राइम है तो साइक्लिक होना ही होना है। ठीक है, चलिए, तो अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर प्राइम है तो उसके कितने सब ग्रुप पॉसिबल हैं? दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर किसी भी ग्रुप का ऑर्डर प्राइम है तो कितने सब ग्रुप पॉसिबल हैं? तो सब ग्रुप तो वही पॉसिबल है जो उसके ऑर्डर को, ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करें। इफ ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू पी, पी क्या हो गया? प्राइम हो गया, देन ऑर्डर ऑफ एच वेयर एच इज सब ग्रुप ऑफ जी। ऑर्डर ऑफ एच क्या होगा? एच क्या, ऑर्डर ऑफ एच क्या करता है? ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करता है। तो किसी भी प्राइम नंबर को डिवाइड करने की पॉसिबिलिटी क्या है? या तो 1 डिवाइड करे या वो प्राइम नंबर खुद डिवाइड करे। तो ऑर्डर ऑफ एच क्या होगा? 1 होगा या पी होगा। इफ ऑर्डर ऑफ एच इक्वल टू 1 इंप्लाइज एच क्या होगा? खुद आइडेंटिटी एलिमेंट। दिस इज सब ग्रुप। कौन सा? ट्रिवियल सब ग्रुप है ये। और इफ ऑर्डर ऑफ एच इक्वल टू पी इंप्लाइज एच इक्वल टू जी। या तो ट्रिवियल सब ग्रुप, या तो आइडेंटिटी खुद हो जाए या पूरा का पूरा ग्रुप हो जाए। तो किसी भी प्राइम ऑर्डर के ग्रुप के पास हमेशा ट्रिवियल सब ग्रुप ही मिलेंगे, नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि ई और जी, इनसे जो सब ग्रुप मिलते हैं इनको हमेशा हम ट्रिवियल बोलते हैं, ट्रिवियल। ठीक है, दिस आर कॉल्ड ट्रिवियल सब ग्रुप। ट्रिवियल सब ग्रुप। कई सारी बुक्स में इम्प्रॉपर सब ग्रुप भी लिखता है। तो इम्प्रॉपर का मतलब क्या हुआ? H इक्वल टू जी। प्रॉपर सब ग्रुप में क्या होता है? प्रॉपर सब ग्रुप में या प्रॉपर सेट क्या होता है? जिसमें कुछ एक एलिमेंट छूट जाए, सारा सेट ना आ जाए। सब सेट अगर हम लेते हैं तो कुछ एक एलिमेंट छूट जाए, तो ये प्रॉपर सेट तो नहीं होगा, ये भी इम्प्रॉपर होगा। और इसे भी हम लोग इम्प्रॉपर बोलते हैं। तो एक कहीं कहीं इम्प्रॉपर भी लिखता है और ट्रिवियल लिखा जाता है नॉर्मली। ट्रिवियल सबसे ज़्यादा बार इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है और सबसे मतलब ज़्यादा क्या बोलते हैं इसको, वर्सेटाइल है ये। ठीक है, तो हमेशा अगर कोई साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर पी का, ठीक है, या साइक्लिक क्या, कोई भी ग्रुप है ऑर्डर पी का वेयर पी इज प्राइम, कोई भी प्राइम ऑर्डर का ग्रुप अगर है तो उसके 2 ही सब ग्रुप मिलेंगे जो कि नॉन ट्रिवियल होंगे। और क्या होगा? या तो ऑर्डर 1 का मिलेगा या ऑर्डर पी का मिलेगा। या तो आइडेंटिटी खुद सब ग्रुप होगा या पूरा का पूरा जी होगा। वही 2 पॉसिबिलिटी है। 2 ही सब ग्रुप मिलेंगे उसके, आइडेंटिटी वाले और जी वाले। Every prime order has only, every group of prime order has only 2 subgroups. Okay. तो अगर नॉन प्राइम है तब क्या होगा? अगर नॉन प्राइम है तब क्या पॉसिबिलिटी है? ऑब्वियसली अगर नॉन प्राइम है इसका मतलब कंपोजिट है। अगर कोई नंबर प्राइम नहीं है तो फिर वो क्या हो सकता है? प्राइम नंबर क्या होता है? या तो 1 से डिवाइड हो या खुद से डिवाइड हो। तो जो नॉन प्राइम होगा वो क्या होगा? या तो 1 से डिवाइड हो, खुद से डिवाइड हो, लेकिन इसके अलावा भी किसी और नंबर से डिवाइड हो। 1 और खुद से तो हर नंबर डिवाइड होता ही है। ठीक है, प्राइम की कंडीशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। 1 से और खुद से सारे के सारे नंबर डिवाइड होते हैं। प्राइम में कहा यह जाता है कि इनके अलावा किसी और से डिवाइड ना हो। ठीक है, डिफिनीशन हमारी ये हो जाती है, अ नंबर इज कॉल्ड प्राइम when it is not divisible by any number other than 1 and itself। ठीक है, वहां नहीं होने की कंडीशन आती है। तो अगर कोई ग्रुप प्राइम ऑर्डर का नहीं है तो ऑब्वियसली वो किसी न किसी और एलिमेंट से डिवाइड हो रहा होगा। ठीक है, मीन्स वो कंपोजिट ऑर्डर का ग्रुप होगा। प्राइम नहीं होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा?
कंपोजिट होगा। ठीक है, तो तीसरा नोट, एनी फाइनाइट ग्रुप ऑफ नॉन प्राइम, हम कंपोजिट इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं यहां पे, ठीक है, नॉन प्राइम ऑर्डर, एनी फाइनाइट ग्रुप ऑफ नॉन प्राइम ऑर्डर हैज at least one non-trivial subgroup, non-trivial subgroup। और ये बड़ा ऑब्वियस सी बात है ना, अगर कोई नंबर प्राइम नहीं है इसका मतलब वो 1 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, अपने खुद से डिवाइड हो रहा है और किसी और नंबर से डिवाइड हो रहा है। डिवीजन की कम से कम 3 पॉसिबिलिटी तो है ही ना, डिवीजन की कम से कम 3 पॉसिबिलिटी है, तो 3 तो सब ग्रुप मिलेंगे ही, उसके ऑर्डर 1 का भी मिलेगा और उस पूरे ऑर्डर n का भी मिलेगा और n का जो डिवाइजर होगा एक ठो उसका भी मिलेगा। ठीक है, तो फिर क्या हो गया वो नॉन ट्रिवियल। ट्रिवियल किस केस में होता है, जब वो खाली ऑर्डर 1 का रहे या ऑर्डर n का रहे। ठीक है, अगर ये n है तो ऑर्डर ऑफ h क्या होगा 1 और n। अगर n प्राइम है तो यही पॉसिबिलिटी है, और अगर n प्राइम नहीं है इसका मतलब कुछ और भी हो सकता है। n अगर प्राइम नहीं है, इफ n इज नॉट प्राइम देन n इक्वल टू m के, देन ऑर्डर ऑफ h क्या होगा 1 n k एंड n, ये पॉसिबिलिटी हो जाएगी। सभी तो डिवाइड कर रहे हैं इसको, तो ये ऑर्डर m का कोई अगर सब ग्रुप मिल गया तो क्या हो गया नॉन ट्रिवियल। ट्रिवियल तो खाली इसी केस में होता है ना, ये वाला, ये छोटा मी 1 और n के केस में। ठीक है, ये क्या होगा इफ n इज प्राइम। तो ये सारी चीजें रही हैं। अब आगे जो सबसे पहले आके बताए थे कि हर इनफाइनाइट ग्रुप के पास प्रिसाइजली 2 जनरेटर होते हैं, एक होता है A और दूसरा उसका इनवर्स A इनवर्स। ठीक है, तो ये सारी बातें रही जनरेटर्स और सब ग्रुप के बारे में। साइक्लिक ग्रुप के बारे में सारी इंफॉर्मेशन रही है। कुछ इंफॉर्मेशंस और बाकी हैं जो इसी पे बेस्ड हैं। जैसे हमने देखा कि अगर U8 है, यहाँ पे U8 है, U8 नहीं U5 ले लेते हैं, सॉरी, या Z7 ले लेते हैं, ये बड़ा आसान है। 0 1, इसको यहाँ से हटा लो आप, अगले पे Z7 ले लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। आप देख रहे हो कि यहाँ पे 3 का ऑर्डर भी क्या है, 2 का ऑर्डर भी क्या है 7 है, 3 का ऑर्डर भी क्या है 7 है। ठीक है, 4 का ऑर्डर भी क्या है 7 है। ठीक है, 5 का ऑर्डर भी क्या होगा 7 होगा, 6 का ऑर्डर भी क्या होगा 7 होगा, ये भी क्या होगा 7 होगा। ठीक है, 1 का ऑर्डर भी क्या होगा 7 होगा। ठीक है, ये इतना, और 0 का ऑर्डर क्या होगा 1 होगा। आइडेंटिटी है ना वो, तो सारे का ऑर्डर 7। और हमने देखा था कि अगर कोई एक ऐसा एलिमेंट मिल जाता है जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो जाए तो उसे जनरेटर बोलते हैं। तो यहाँ पे 1 भी जनरेटर है, 2 भी जनरेटर, 3 4 5 6 इतने सारे जनरेटर मिल गए। मीन्स किसी भी साइक्लिक ग्रुप के जनरेटर कभी यूनिक हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो अब हमारा अगला टास्क होगा टू फाइंड नंबर ऑफ जनरेटर्स, हाउ मेनी जनरेटर्स दे आर इन ग्रुप। ठीक
ठीक है। तो इस पर हम लोग काम करेंगे। इसके लिए हम लोग पर्टिकुलर आइलर फंक्शंस डिफाइन करते हैं, आइलर 5 फंक्शन डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो इस पर हम लोग कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपको इस पर बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करने को, कुछ थियरम्स खुद भी प्रूव करने चाहिए, जिससे कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, हमें पता चलेगा कैसे लिखा जाता है। और यहाँ पूरी की पूरी चीज़, हर एक चीज़, हर एक पॉइंट लैंग्वेज की है, हाउ टू राइट। अगर ये सीख लिए तो आगे किसी भी फील्ड में प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेनली होता क्या है कि इसी कॉन्सेप्ट के बाद, इतना मैथमेटिक्स पढ़ने के बाद या आगे और ज़्यादा पढ़ने के बाद, जब वो लैंग्वेज में महारत हासिल कर लेते हैं तब वो कंप्यूटर फील्ड में एंट्री करते हैं, ठीक है। कंप्यूटर के क्षेत्र में जाते हैं और वहाँ वो उन लोगों से बहुत ज़्यादा बेहतरीन करते हैं जो पहले से सीखते आ रहे हैं, फिर भी ये उनसे ज़्यादा बेहतरीन करते हैं, क्योंकि इन्होंने हर तरीके से सोचने की, मतलब हर साइड से सोचने की एक क्षमता अपने अंदर विकसित कर ली है, एक पावर डेवलप कर ली है। तो इस पे हमें बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट रहना होगा कि हाउ टू राइट, ठीक है। इसे प्रैक्टिस करिए, फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।